नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दुर्गा हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेजान शरीर धरती का बोझ। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी है सौरभ बेटा थोड़ा पानी दे दो। बेटा कहाँ हो? बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। बहू तुम दे दो, गर्मी से गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पिला दे। सावित्री बिस्तर पर पड़े पड़े टूटी फूटी आवाज़ में चिल्ला रही थी, पर कोई उनकी आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। शायद सब बिजी होंगे, यह सोचकर सावित्री ने खुद को घसीटकर अपनी व्हील चेयर पर बैठना चाहा, तो उसका बैलेंस गड़बड़ा गया और वो बेड से औंधे मुँह गिर पड़ी और उसके मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर सौरभ और उसकी पत्नी अपने कमरे से निकलकर आ गए और सावित्री को गिरा हुआ देखकर दोनों ने उसे उठाकर ऊपर लिटाया। सौरभ की पत्नी शीतल पानी ले आई। अभी सावित्री अपने इतने अच्छे परिवार के लिए खुश ही हो रही थी कि सौरभ गुस्से से भरी आवाज में बोला, जब नहीं उठ बैठ पाती हो तो क्यों कोशिश करती हो? अभी कहीं और लग जाती तो एक और मुसीबत बढ़ जाती। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना कितना मुश्किल होता है? इतना भारी शरीर उठाए नहीं उठता। सावित्री बोली, बेटा मैं तो पानी। पर सौरभ ने बीच में ही बात काट दी और फिर से बोला, मम्मी आपको हमारी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। आप तो बस लेटे लेटे सारा दिन चिल्लाती रहती हो। आपको तो पूरे दिन एक सेवक अपने सिराने चाहिए। जब बेटा इतना सुना चुका था तो बहू कहाँ से चुप रहने वाली थी। हाँ सौरभ, मम्मी जी की सारा दिन सेवा करके मैं भी थक गई हूँ। अब अगर थोड़े दिन और ऑफिस के साथ इसकी जी हजूरी की तो इसके बगल में मेरा बेड भी लग जाएगा। इसलिए मुझे कुछ दिन की सारे कामों से छुट्टी चाहिए बस। मेरी सारी फ्रेंड ने गोवा जाने का प्लान बनाया है तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। अब आप मम्मी जी की देखभाल खुद कर लीजिए या किसी नर्स को रख लीजिए। अरे शीतल पर मेरे ऑफिस में बहुत काम है। शीतल कहते हुए गौरव अपनी पत्नी के पीछे चला गया। बिना ये देखे कि उन दोनों की बातों से आहत हो, उसकी माँ सावित्री रो रही थी। सभी को अपनी पड़ी थी। सावित्री के मन को समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो सावित्री ही इस घर की धुरी थी। माँ मेरा रुमाल किधर है? माँ मेरी वो ब्राउन वाली फाइल किधर है? उधर उसके पति चिल्लाते, सावित्री जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे देर हो रही है। सौरभ, मम्मी आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, घर पर कुछ अच्छा सा बना लेना। हर गृहिणी की तरह दिन भर घड़ी की सुई सी घूमती सावित्री को कभी अपने लिए कुछ करने का समय ही नहीं मिलता था। पति बेटे और घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करते करते कब सुबह से शाम हो जाती सावित्री को पता ही नहीं चलता। एक दिन सावित्री काम कर रही थी कि वहीं चक्कर खाकर गिर गई। आनन फानन में सौरभ और उसके पापा सावित्री को डॉक्टर के यहाँ ले गए, जहाँ डॉक्टर ने चक्कर आने की वजह ब्लड प्रेशर बढ़ा होना बताया और सावित्री को दवाई के साथ अच्छे खान पान और सुबह की सैर के साथ वजन कम करने और खुद का ख्याल रखने की हिदायत दी, जिसे सावित्री ने एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दी। वैसे भी सुबह की भागदौड़ के बीच हम महिलाओं के पास खुद के लिए समय ही कहाँ होता है टहलने जाने का। और हम महिलाओं में एक और आदत होती है, अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो जाए तो हम उसकी सेवा में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, पर अपनी सेहत के लिए हमेशा उदासीन ही रहते हैं। यही सावित्री ने किया, जिसकी वजह से उन्हें आए दिन यहाँ वहाँ दर्द और थकान रहने लगी थी। पर वो खुद पर ध्यान देने की बजाय अपनी बहू लाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी।
और देती भी क्यों नहीं। सौरभ आखिर उसका इकलौता बेटा था, जिसके लिए वो ऐसी घरेलू बहू लाना चाहती थी जो उनके बेटे के साथ इस घर को भी अच्छे से संभाल ले, जिससे उनके ऊपर से जिम्मेदारियों का कुछ बोझ कम हो जाए। पर सौरभ ने तो अपनी ऑफिस में काम करने वाली शीतल को पसंद कर लिया। अब बच्चे की जिद के आगे किसकी चली है। सो वर्किंग वुमेन उनकी बहू बनकर आ गई तो सावित्री ने भी एक अच्छी सास की तरह उसे उसकी पूरी आज़ादी दे दी और उसके हिस्से की जिम्मेदारी भी खुद ही संभाल ली। सावित्री जी सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती। उनका शरीर उनसे चीख चीख कर आराम करने को कहता, पर जिम्मेदारियां उन्हें पल भर आराम से बैठने भी न देती। उस दिन भी उन्हें सुबह से चक्कर से आ रहे थे, पर पति, बेटे और बहू को ऑफिस जाना था, तो कहीं उनका नाश्ता, उनका टिफ़िन लेट ना हो जाए, इसलिए वो अपनी तबीयत को अनदेखा कर लगातार काम कर रही थी। वो पूरियां बनाकर टिफ़िन में रख ही रही थी कि उसके बाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया और उससे टिफ़िन पकड़ा ही नहीं गया। तभी वो हाथ को सीधा कर ही रही थी कि उनके पैर ने उनका वजन साधने से इनकार कर दिया और वो वहीं एक चीख के साथ गिर गई और उनका दिमाग भी सुन्न हो गया। 3 दिन बाद सावित्री ने आंखें खोली। होश में आते ही वो उठकर बैठ जाना चाहती थी, पर ये क्या, उनके तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने बेबसी से सौरभ और अपने पति की तरफ देखा। उन्होंने बताया, सावित्री, ब्लड प्रेशर बढ़ने से तुम्हारे पैरालाइज अटैक पड़ा है, जिससे तुम्हारा कमर से नीचे का हिस्सा और एक हाथ सुन्न हो गए हैं। पर तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयों से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ये सुनकर सावित्री रोना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, पर उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे 2-4 शब्दों के अलावा कुछ न निकला। रातों रात सावित्री की स्थिति बदल गई थी। अभी तक सबकी जिम्मेदारियों का बोझा ढोती वो खुद सभी के लिए बोझ बन गई थी। औरत सभी को तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो काम करती है। बिस्तर पर बेजान सी पड़ी एक स्त्री सभी के ऊपर एक भार ही होती है, पर कहीं ना कहीं सावित्री को विश्वास था कि जब वो अस्पताल से घर जाएगी तो उनका परिवार उन्हें संभाल लेगा। पर आज जो कुछ हुआ उसने सावित्री को अंदर तक हिला दिया। रिश्तों के बीच जो सब कुछ ठीक होने या एक दूसरे को संभालने के विश्वास का जो पतला सा धागा होता है वो टूट गया था। जिन सब के लिए उसने खुद की सेहत को नज़रअंदाज किया, जिन सबको उसने खुद से ज़्यादा माना, आज वो ही उसे बोझ मान रहे थे। उसके हाथ पैर चलना बंद क्या हुए, सभी ने उसे अपने मन से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। कितनी मतलबी है ये दुनिया। सावित्री की ये हालत देख उसके पति भी चल बसे। सावित्री ने कपकपाते हाथों से अपने आंसू पोंछे, पर हाथों में जान न होने से आंसू पोंछे ही नहीं गए। दोस्तों, अक्सर हमारी माँ हमारा ख्याल रखते रखते अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाती है, ये सोचकर कि जब बुढ़ापे में वो बेसहारा होगी तो हम उनका ख्याल रखेंगे। पर हम उनका ख्याल रखने की बजाय उनको बोझ समझ बैठते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। और घर गृहस्थी वाली महिलाओं को अपनी घर परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि जब तक हमारा शरीर है तभी तक लोग हमें पसंद करेंगे। जिस दिन उठने बैठने लायक ना रहे, हमारे अपने भी हमारे मरने की दुआ करेंगे। इसीलिए सभी जिम्मेदारियों के साथ अपने खुद के लिए जिम्मेदारी न भूलें। सबके साथ अपना भी थोड़ा ख्याल रखें। और साथ में जो बहू अपने सास ससुर के प्रति लापरवाह है, उसे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कल को उसके बेटे भी शायद उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, वो भी उसे बोझ समझ सकते हैं।